हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंश। आज हम यहाँ पर स्केल को एकदम बारीकी से समझेंगे। स्केल में मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर के बारे में जानेंगे। स्केल से मेज़रमेंट का पूरा तरीका समझेंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स में मेज़रमेंट यूज़ किया जाता है, किस तरीके से लंबाई, चौड़ाई और किसी भी कपड़े की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्केल में सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर उसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। जैसे हम यहाँ से सतना, इंदौर, जबलपुर कहीं भी जाते हैं तो किलोमीटर में उसकी लंबाई नापी जाती है। तो हम देखेंगे कि हम जैसे स्केल को लेते हैं तो आप जहाँ तक देख पा रहे हो तो मैंने इसको जूम कर लिया है। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ से 0 से लेकर 1 तक, ये 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर माना जाता है, 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ आप 0 से छोटे छोटे ये 10 पॉइंट देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 में काउंट किया जाता है, यहाँ नंबर डले हुए हैं। तो ये जो 10 छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ये मिलीमीटर कहलाते हैं, यानी सेंटीमीटर से भी छोटे। तो ये मिलीमीटर हो गए। तो 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट हुए तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बन गया। इसके बीच के हो गए 10 मिलीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक बन गया 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, फिर अपन को ये सेंटीमीटर मिला। अब और आगे बढ़ेंगे, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पहुँच गए। अब कोई पूछे कि 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 10 ये हो गए और 10 ये अंदर के हो, जो अंदर का भाग है वो मिलीमीटर है, तो ये दोनों हो गए 20 मिलीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर पहुंच गए। 3 सेंटीमीटर में कोई पूछे कि मिलीमीटर कितने हो गए, तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 20 30 मिलीमीटर हो गए। इस तरीके से मिलीमीटर बढ़ते जाते हैं। अब सेंटीमीटर चलते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे ही 10 तक पहुँचेंगे तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर। अब 10 तक पहुँच जाते हैं तो ये 10 तक सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक का बन जाता है 1 डेसीमीटर। तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ 10 तक, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 डेसीमीटर। 0 से लेके 10 तक हो जाएगा 1 डेसीमीटर। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर डेसीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो ये स्केल कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये स्केल ख़त्म हो जाती है 30 सेंटीमीटर पर। 30 सेंटीमीटर पर ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि हम जानते हैं कि जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 30 और 30 60 और 30 90, और 90 के बाद 10 और 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो बन जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं हम, बोले 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, है ना, 1 मीटर की दूरी। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, मिलीमीटर, जो कि इसके बीच में होते हैं। फिर उसके बाद आया सेंटीमीटर, फिर 10 तक पहुंच गए तो क्या आ गया, डेसीमीटर। अब 10 के आगे पहुंच गए, 100 तक पहुंच गए, 30 के आगे और भी इसमें स्केल जोड़ी जाएगी तो अपन 100 तक पहुंच गए। तो 100 तक पहुंचने पर कितना बन जाएगा, 1 मीटर। अब देखो, मीटर के बाद एक और इकाई आती है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद आती है हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद आता है किलोमीटर। हालांकि डेकामीटर, हेक्टोमीटर यहाँ इंडिया में अपन ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, उसके बाद लेकिन अपन को मिल जाता है। मीटर के बाद डायरेक्ट अपन किलोमीटर पे काम करते हैं। तो अब डेकामीटर भी समझते हैं, डेकामीटर क्या है, ये हेक्टोमीटर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अब पेज पर डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। अब इसको पेज पर डिस्कस करके देखते हैं। अपन ने देखा था सबसे छोटी इकाई अपनी थी मिलीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिलीमीटर। फिर ये इसके अंदर जो है ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, फिर 10 तक पहुँच जाते हैं अपन तो क्या बन जाता है, 1 डेसीमीटर। तो सिंपल इसमें 10-10 का फॉर्मूला होता है, 10 का गुणा करना होता है, 10 का गुणा करते जाओ, आपको पूरा मेथड मिल जाएगा। देखो, तो सबसे पहले अपन ने 10 मिलीमीटर देखा, 10 मिलीमीटर मिला के बन गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन 10 सेंटीमीटर पे पहुंचते तो क्या बन जाता था, 1 डेसीमीटर। तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर कवर किए, 1 डेसीमीटर बन गया। ठीक है, अब 10 डेसीमीटर कवर किए, 10 डेसीमीटर इसमें कैसे कवर होंगे, यानी 100 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर कवर हो जाएंगे। तो अपन ने 10 डेसीमीटर कवर किए तो 1 मीटर बन गया। 1 मीटर 10 धाम 100 होता है, 10 का 10 में गुणा करना, 10 धाम 100, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 10 डेसीमीटर में अपन मीटर में पहुंच गए। अब 10 मीटर कवर किए तो 1 डेकामीटर बन गया। अब 10 डेकामीटर कवर किए तो 1 हेक्टोमीटर बन गया। अब 10 हेक्टोमीटर कवर किए तो 1 किलोमीटर बन गया। क्या बन गया, किलोमीटर। क्योंकि अपन जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर।
1 मीटर होता है। तो इस तरीके से बस 10 का गुणा करते जाना। 10 मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो डेसीमीटर पर पहुंच गए, फिर 10 का गुणा किया तो फिर मीटर पर पहुंच गए, फिर 10 का गुणा किया तो डेकामीटर पर पहुंच गए, फिर 10 का गुणा किया तो हेक्टोमीटर पर पहुंच गए, फिर 10 का गुणा किया तो किलोमीटर पर पहुंच गए। सभी में 10-10 का अंतर होता है। और इसको याद करने का तरीका है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलो। इस तरीके से आप इसको याद करना सीख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सवालों में पूछे जाते हैं, कन्वर्जन में आते हैं कि डेसीमीटर में चेंज कीजिए, मीटर को चेंज कीजिए। डेका और हेक्टा ये थोड़ी सा कम आता है, पर मीटर के बाद किलोमीटर और डेसीमीटर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको कंफर्म कर लें और हो सके तो रिवाइज कर लें। तो जैसे हमने अभी सेंटीमीटर के बारे में जाना, अब हम जानते हैं भाई ये फुट क्या है। तो कहने लगते हैं यार तुम 1 फुट के हो, तुम 2 फुट के हो, तुम 6 फुट के हो, तुम 5 फुट के हो। तो ये फुट कैसे बनता है, फुट भी देखते हैं। यहाँ तो अपन ने ऊपर देखा सेंटीमीटर। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी एक लाइन डली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन डली हुई है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आगे तक। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन डली हुई है, ये 1 इंच कहलाती है, इंच। तो ये 1 इंच हो गया, है ना। 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो जैसे अपन 30 सेंटीमीटर तक पहुँच जाते हैं तो ये 12 इंच तक अपन पहुँच गए। तो ये जो 30 सेंटीमीटर यहाँ 12 इंच, 30 सेंटीमीटर 12 इंच, ये 12 इंच होगा, यही हो जाते हैं 1 फुट। यानी जो ये 30 सेंटीमीटर की एक पूरी स्केल होती है, ये 1 फुट की स्केल है। बड़ी वाली जो स्केल होती है ये 1 फुट की स्केल है। तो इससे अपन अगर इस स्केल को नापेंगे तो 12 इंच नाप लिया, मतलब 1 फुट नाप लिया। दो बार नाप लिए तो 12 दूनी 24 इंच, यानी 2 फुट हो गया। इस तरीके से फुट बन जाता है। ये नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग ये इंच कहलाता है। देख लीजिए, गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरीके से फुट बन गया। 15 सेंटीमीटर वाली छोटी स्केल होती तो उसमें कितने इंच होंगे, 6 इंच होंगे। 30 सेंटीमीटर वाली बड़ी स्केल है तो उसमें कितने इंच होंगे, 12 इंच, यानी कि 1 फुट। तो हमने देख ही लिया है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का लगभग 1 इंच बनता है। तो 12 इंच का क्या, 1 फुट। तो आप इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए, 12 इंच का 1 फुट। 24 इंच हो गई तो 2 फुट बन गया। 36 इंच हो गई तो 3 फुट बन गया। इसको कन्वर्ट करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं 1 हेक्टेयर कितना, 1 हेक्टेयर। बोले 1 हेक्टेयर ज़मीन खरीदना है, कुछ लोग बोलते हैं 1 हेक्टेयर ज़मीन। तो हम अभी हेक्टेयर को समझते हैं, हेक्टेयर क्या है। तो 100 मीटर, जैसे अपन वर्गाकार खेत लेते हैं, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का खेत लिया, तो 100 मीटर इस तरीके की लंबाई और चौड़ाई, 100 मीटर इस तरीके की चौड़ाई, तो ये बन जाता है 1 हेक्टेयर। जैसे मान लीजिए हम देखें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो मीटर का मीटर के साथ गुणा करते हैं तो मीटर स्क्वायर बनता है। तो 1 हेक्टेयर में अगर पूछे तो कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि 100 मीटर तो ऐसा है लंबाई और 100 मीटर इसकी है चौड़ाई। तो जब 100 गुणे 100 करेंगे और मीटर गुणे मीटर करेंगे तो 2 गुणे 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, या 2 का स्क्वायर बोल देते हैं अपन, इसलिए मीटर गुणे मीटर को मीटर का स्क्वायर बोल देते हैं। 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो इसलिए इसको मीटर स्क्वायर बोलते हैं। 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर। कोई पूछे 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। खेत ऐसा होता है, 100 मीटर ऐसा, 100 मीटर ऐसा, 1 हेक्टेयर हो गया। ग्राउंड होता है, जो प्ले ग्राउंड होता है, बड़ा बड़ा क्रिकेट वाला ग्राउंड होता है, तो वो ऐसे हेक्टेयर में बने होते हैं। तो आई होप आपको मेजरमेंट सारा समझ में आ गया होगा। इसमें हेक्टेयर एक अलग से आपको थोड़ी सा समझाने के लिए ले लिया है। अपन ने देखा सेंटीमीटर, फिर मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टा किलोमीटर देखा, फिर हमने इंच देखा, फुट के बारे में जाना, फुट क्या है, फिर हमने हेक्टेयर के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।